टोबित का ग्रंथ अध्याय 1। टोबित और उसके पूर्वज। टोबित का जन्म चरित्र। टोबित टोबिएल का पुत्र था। टोबिएल अननिएल का, अननिएल अदुएल का और अदुएल गबाएल का पुत्र था, जो एसाएल के कुटुंब और नफ्ताली के वंश का था। वह असूरी राजा शलमान असेर के राज्यकाल में बंदी बनाकर तिस्बे से निर्वासित किया गया। तिस्बे ऊपरी गलीलिया के कदेश नफ्ताली के दक्षिण में, आशोर के ऊपरी भाग में तथा फुगौर के पश्चिम में अवस्थित है। स्वदेश में तोबित के सत्कार्य। मैं तोबित जीवन भर सन्मार्ग पर चलता रहा और धर्माचरण करता रहा। मैंने अपने उन भाई बंधुओं को बहुत से भिक्षा दान दिए जो मेरे साथ असूरियों के देश के निनवे नगर में निर्वासित किए गए थे। जब मैं छोटा था और स्वदेश इज़राइल में रहता था तो मेरे पूर्वज नफ्ताली का पूरा वंश दाऊद के घराने और यरूशलेम से अलग हो गया था। यद्यपि यरूशलेम नगर इज़राइल के सब वंशों में से चुना गया था और वहां मंदिर, ईश्वर के निवास का निर्माण और प्रतिष्ठान किया गया था, जिससे इज़राइल के वंश वहां युग युगों तक यज्ञ चढ़ाए। मेरे सब भाई बंधु और मेरे पिता नफ्ताली के सब वंश गलीलिया के सब पहाड़ों पर उस बछड़े को यज्ञ चढ़ाते थे, जिसे इज़राइल के राजा यरोबाम ने दान में बनवाया था। परंतु मैं अकेला बार बार पर्वों के अवसर पर यरूशलेम जाया करता था, जैसा कि इज़राइल के लिए सदा बना रहने वाला आदेश है। मैं प्रथम फल, पहलौठे बच्चे, पशुओं का दशांश और भेड़ों का पहला कटा हुआ ऊन ले जाया करता और वेदी पर ये चीजें हारून वंशी याजकों को दिया करता। मैं गेहूं, अंगूरी, तेल, अनार और अन्य फलों का दशांश यरूशलेम में सेवा करने वाले लेवियों को दिया करता। दूसरा दशांश बेचकर प्रतिवर्ष यरूशलेम में खर्च करता। तीसरा दशांश मैं अनाथों, विधवाओं और इज़राइलियों के यहाँ रहने वाले नवदीक्षित परदेशियों को दिया करता। मैं उसे लाकर प्रत्येक 3 वर्ष बाद उन्हें देता था और हम मूसा की संहिता के अनुसार उसे खाते थे। मेरी दादी दबोरा ने मुझे ऐसा करने का आदेश दिया था क्योंकि मेरे पिता मुझे अनाथ छोड़ गए थे। जब मैं बड़ा हुआ तो मेरा विवाह अपने कुटुंब की अन्ना नाम की कन्या से हुआ। उससे मुझे टोबियास नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। मेदिया में टोबित के सत्कार्य। जब मैं बंदी बनाकर असुरों के देश लाया गया तो मैं निनवे आया। मेरी सभी भाई बंधु और मेरे सब कुटुंबी विजातियों का भोजन खाते थे, परंतु मैं ऐसा नहीं करता था क्योंकि मैं अपनी सारी आत्मा से अपने ईश्वर को याद करता था। इसलिए सर्वोच्च ईश्वर ने मुझे शलमन एसेर का कृपा पात्र बनाया और मैं उसके लिए सब सामान खरीदता था। मैं मेदिया देश में यात्रा करते हुए उसकी मृत्यु के समय तक उसके लिए सामान खरीदता था। एक बार मैंने मेदिया के रागे में गब्रिया के भाई बगैल के यहाँ थैलियों के 10 मन चांदी रखे। शलमन अज़ैर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सन्हेरेब उसकी जगह राजा बना। उस समय राजमार्ग आरक्षित थे, इसलिए मैं फिर मेदिया नहीं जा सका। शलमन एसेर के शासनकाल में मैंने अपनी जाति के भाई बंधुओं का बड़ा उपकार किया। मैं भूखों को भोजन दिया करता और नंगों को वस्त्र। जब मेरी जाति का कोई व्यक्ति मर जाता और मैं देखता कि वह निनवे की 4 दीवारी के बाहर फेंक दिया गया है तो मैं उसे दफनाता। जब राजा सन्हेरेब को यहूदियों से भागना पड़ा क्योंकि स्वर्ग के ईश्वर ने उसे उसकी ईश निंदा के कारण दंडित किया था, तो वह क्रुद्ध होकर बहुत से इज़राइलियों को मरवा डालता था और मैं उनके शव छिपा कर दफना देता। जब राजा उनके शव ढूंढवाता तो वे उसे नहीं मिलते। निनवे निवासियों में से किसी ने जाकर राजा को बताया कि मैं उनको दफनाता हूँ, इसलिए मैं छिप गया। जब मुझे मालूम हुआ कि मुझे मारने के लिए ढूंढा जा रहा है तो मैं डर के मारे भाग खड़ा हुआ।
अब मेरी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। अपनी पत्नी अन्ना और अपने पुत्र टोबियास के सिवा अब मेरे पास कुछ ना रहा। 40 दिन भी नहीं बीते थे, राजा के 2 पुत्रों ने उसका वध किया और वह अराराट पर्वत श्रेणी में भाग गए। उसके स्थान पर उसका पुत्र एसरुद्दौन राजा बना। उसने मेरे भाई एनाएल के पुत्र अहीकार को अपनी समस्त कोष का प्रबंधक बनाया, जिससे वह सारे क्षेत्र का प्रशासक बना। अहीकार ने मेरी सिफारिश की और मुझे फिर से निनवे आने की अनुमति मिल गई। अहीकार असूरी राजा सन्हेरेब का भोज प्रबंधक, दीवान और खजांची रह चुका था और एसरहेदोन ने उसे फिर नियुक्त किया था। वह मेरा संबंधी था। तोबित का ग्रंथ अध्याय 2। तोबित का अंधापन। एसरुद्दैन के राजकाल में मैं फिर अपने घर वापस आया और मुझे फिर अपनी पत्नी अन्ना और अपने पुत्र टोबियास मिले। जब पेंटेकोस्ट अर्थात सप्ताहों के पर्व के दिन मेरे लिए उत्तम भोजन तैयार किया गया तो मैं खाने बैठा। मैं बहुत से खाद्य पदार्थ देखकर अपने पुत्र से कहा, जाओ और निनवे में निर्वासित अपने प्रभु भक्त भाइयों में जो मिले उन्हें ले आओ, जिससे वे मेरे साथ भोजन करें। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। वह गया और लौटकर बोला, एक इजरायली की गला घोंटकर हत्या कर दी गई है और वह बाजार में पड़ा हुआ है। मैं तुरंत उठकर खड़ा हुआ और अपना भोजन छोड़कर शव के पास पहुंचा। मैंने उसे उठा लिया और सूर्यास्त के बाद दफनाने के लिए छिपे छिपे अपने घर ले गया। शव को छिपाने के बाद मैंने उदास होकर भोजन किया। मुझे नबी आमोस की वह वाणी याद आई जो उन्होंने बेतल में कही थी, तुम्हारे पर्व के दिन दुख में और तुम्हारे गीत विलाप में परिणत हो जाएगा। और मैं रोने लगा। सूर्यास्त के बाद मैं उस शव को दफनाने गया। मेरे सभी पड़ोसी यह कहते हुए मेरा उपहास करते थे, यह व्यक्ति अब भी नहीं डरता। इस काम के लिए इसे मरवा डालने के लिए ढूंढा गया है और इसे भागना पड़ा। देखो, यह फिर मुर्दे को दफनाता है। उस रात मैं उसे दफनाने के बाद लौटकर नहाया और आंगन की दीवार के पास लेटकर सो गया। गर्मी के कारण मेरा चेहरा ढका नहीं था। मुझे मालूम नहीं था कि दीवार पर गौरैया रहती थी। उनकी गर्म बीट मेरी आंखों पर गिर पड़ी, जिससे मेरी आंखों में मोतियाबिंद हो गया। मैं इलाज के लिए वैद्यों के पास गया, किंतु उन्होंने मेरी आंखों पर जितना अधिक मरहम लगाया, मैं उतना ही कम देखने लगा और अंत में मैं अंधा हो गया। मैं 4 वर्ष तक अंधा रहा और मेरे भाई मेरे कारण दुखी थे। जब तक अहीकार और मेरे सभी भाई मेरे कारण दुखी थे। जब तक अहीकार एलिमाई नहीं गया, तब तक वह मेरी जीविका का प्रबंध करता रहा। अन्ना की फटकार। उस समय मेरी पत्नी अन्ना सिलाई बुनाई का काम करती थी। मालिक उसे पूरी मजदूरी देते थे। 11वें महीने के 7वें दिन वह सिलाई का काम पूरा कर उसके मालिकों को देने गई और उन्होंने मजदूरी के सिवा आबकारी का बच्चा दिया। जब बच्चा घर आया और मिमियाने लगा तो मैंने पत्नी से पूछा, यह बच्चा कहाँ से आया? कहीं चोरी का तो नहीं है? इसे इसके मालिक को लौटा दो, हम चोरी की चीज नहीं खा सकते। उसने उत्तर दिया, यह मुझे मजदूरी के साथ बख्शिश में मिला है। परंतु मैंने उसका विश्वास नहीं किया और उसे उसके मालिक को लौटा देने को कहा। मुझे उसके इस काम से लज्जा हुई, किंतु उसने मुझे यह उत्तर दिया, कहाँ है तुम्हारी भिक्षादान, कहाँ है तुम्हारा धर्माचरण? अब पता चला कि तुम कितने पानी में हो। तोबित का ग्रंथ अध्याय 3। तोबित की प्रार्थना। मैं बड़ा दुखी होकर कराहते और आंसू बहाते हुए इस प्रकार प्रार्थना करने लगा, प्रभु तू न्यायी है और तेरे समस्त कार्य न्यायपूर्ण है। तेरे सभी मार्ग दया और सच्चाई के हैं। तू संसार का न्याय करता है। प्रभु अब मुझे याद कर, मुझे मेरे पापों का दंड ना दे, मेरे और मेरे पूर्वजों के अपराध भुला। हम लोगों ने तेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया, इसलिए हम लूट, निर्वासन एवं मृत्यु के शिकार बने हुए हैं। और तूने हमें जिन्हें राष्ट्रों में बिखेरा, वहां हम अपमानित हुए हैं। प्रभु तेरा दंड सही है, क्योंकि हमने तेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया और हम तेरे प्रति ईमानदार नहीं रहे।
इसलिए प्रभु, जैसे तेरी इच्छा हो मेरे साथ वैसा ही व्यवहार कर। मुझे उठा लेने की कृपा कर, क्योंकि मेरे लिए जीवन की अपेक्षा मरण अच्छा है। मैं झूठी निंदा सुनते सुनते तंग आ गया हूँ। मैं बड़ा दुखी हूँ प्रभु, मुझसे यह कष्ट दूर कर। मुझे अपने शाश्वत निवास में प्रवेश करने दे। प्रभु, मुझसे अपना मुख ना छुपा। जीवन भर इस प्रकार का कष्ट सहते और निंदा सुनते रहने की अपेक्षा मेरे लिए मरण अच्छा है। सारा की वेदना। उसी दिन मेदिया के एक बगताना नामक नगर में रगयूल की पुत्री सारा को भी अपने पिता की एक नौकरानी की फटकार सुननी पड़ी। सारा का विवाह 7 बार हुआ था और सारा से पति का संसर्ग होने के पहले ही अस्मादेव नामक पिशाच ने क्रमशः 7 को उसके पास आते ही मार डाला था। नौकरानी ने सारा से कहा, पतियों की हत्यारिन, तुमको 7 पति मिल चुके हैं और तुम किसी की नहीं बन सकी। अपने मरे हुए पतियों के कारण हमको क्यों डांटती हो? उनके पास चली जाओ। अच्छा हो कि हम तुम्हारे पुत्र या तुम्हारी पुत्री को कभी नहीं देखें। उस दिन सारा को बड़ा दुख हुआ। वह रोते हुए पिता के घर की छत पर जाकर अपने को फांसी लगाना चाहती थी। फिर वह सोचने लगी, कहीं ऐसा ना हो कि लोग यह कहते हुए मेरे पिता का अपमान करें, तुम्हारी एक ही प्यारी पुत्री थी और उसने दुख के कारण फांसी लगा ली और इस तरह मैं अपने बूढ़े पिता की मृत्यु का कारण बनूंगी। मेरे लिए अच्छा यह है कि मैं अपने को फांसी ना लगाऊं, बल्कि ईश्वर से प्रार्थना करूं कि मैं मर जाऊं, जिससे मुझे अपने जीवन में और अपमान नहीं सहना पड़े। सारा की प्रार्थना। इसके बाद वह खिड़की के पास हाथ पसारे हुए इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, दयालु प्रभु ईश्वर, तू धन्य है। तेरा पवित्र और सामान्य नाम सदा सर्वदा धन्य है। तेरे सभी कार्य सदा सर्वदा तुझे धन्य कहे। प्रभु, अब मैं तेरी ओर अभिमुख होकर तुझ पर अपनी आंखें लगाती हूँ। मुझे इस पृथ्वी पर से उठाने की कृपा कर, जिससे मुझे अपनी निंदा और ना सुननी पड़े। प्रभु, तू जानता है कि मैंने किसी पुरुष के अपवित्र संसर्ग द्वारा कभी पाप नहीं किया। मैंने अपने निर्वासन के देश में ना अपना और ना अपने पिता का नाम कलंकित किया है। मैं अपने पिता की एकमात्र संतान हूँ। उसके कोई पुत्र नहीं है जो उत्तराधिकारी बने, उसका कोई संबंधी नहीं है और ना संबंधी का कोई ऐसा पुत्र जिसके साथ मैं विवाह कर सकूं। मेरे 7 पतियों की मृत्यु हो चुकी है। मैं क्यों जीवित रहूं प्रभु? यदि तू मुझे उठाना नहीं चाहता तो ऐसा कर कि लोग मेरा आदर करें और मुझे अपनी निंदा और ना सुननी पड़े। दोनों प्रार्थनाओं की सुनवाई। प्रभु ईश्वर ने उन दोनों की प्रार्थनाएं सुनी। स्वर्गदूत रफेल उनके पास भेजा गया, जिससे वह उन दोनों को स्वास्थ्य करे। वह टोबित का मोतियाबिंद दूर करे और रगेल की बेटी सारा का विवाह टोबित के पुत्र टोबियास से कराए। साथ ही अस्मादेव पिशाच को बंदी बना ले, क्योंकि सारा टोबियास की होने जा रही थी। इधर टोबित घर लौटा और उधर रगेल की पुत्री सारा छत से नीचे उतरी। टोबित का ग्रंथ अध्याय 4। टोबियास को पिता की सीख। उसी दिन टोबित को उस धन की याद आई जो उसने मेदिया के रागे निवासी गबाएल के पास रखा था। वह मन ही मन सोचने लगा कि मैंने मृत्यु के लिए प्रार्थना की है। अब मैं क्यों ना अपने पुत्र टोबियास को बुलाकर अपनी मृत्यु के पहले उसे उस धन के विषय में बता दूं। उसने उसे बुलाया और उससे कहा, बेटा, मैं मर जाऊं तो मुझे उचित रीति से दफना दोगे, अपनी माँ का आदर करोगे, उसे जीवन भर नहीं छोड़ोगे, वही करते रहोगे जो उसे प्रिय हो और उसे कभी दुख नहीं दोगे। बेटा, यह याद रखोगे कि उसे तुम्हें जन्म से पहले तुम्हारे कारण कितने संकट झेलने पड़े। तुम उसे मृत्यु के बाद मेरी ही कब्र में दफना दोगे। बेटा, प्रभु को जीवन भर याद रखोगे। तुम ना तो पाप करोगे और ना उसकी आज्ञाएं भंग करोगे। जीवन भर धर्माचरण करोगे और कुमार्ग पर नहीं चलोगे, क्योंकि जो सन्मार्ग पर चलते हैं वह अपने सब कामों में सफल होते हैं। बेटा, अपनी संपत्ति में से भिक्षा दान दोगे और किसी कंगाल की उपेक्षा नहीं करोगे, जिससे ईश्वर भी तुम्हारी उपेक्षा नहीं करे।
अपनी संपत्ति के अनुसार दान दोगे। यदि तुम्हारे पास बहुत हो तो अधिक दोगे, यदि तुम्हारे पास कम हो तो कम देने में नहीं हिचकिचाओगे। तुम्हारा यह दान विपत्ति के दिन तुम्हारे लिए एक अच्छी निधि प्रमाणित होगा, क्योंकि भिक्षा दान मृत्यु से बचाता और अंधकार में प्रवेश करने से रोकता है। हर भिक्षा दान सर्वोच्च प्रभु की दृष्टि में सर्वोत्तम चढ़ावा है। बेटा, इस प्रकार के व्यभिचार से दूर रहोगे। पहली बात यह है कि अपने पूर्वजों के कुल में ही विवाह करोगे। किसी भी विजातीय कन्या से जो तुम्हारे पितृ कुल की नहीं है विवाह नहीं करोगे, क्योंकि हम नबियों की संतान हैं। बेटा, याद रखोगे कि हमारे पूर्वज नूह, इब्राहिम, इसहाक और याकूब ने प्राचीन काल में अपने ही कुल में विवाह किया था। उन्हें आशीर्वाद स्वरूप पुत्र प्राप्त हुए और उनके वंशज पृथ्वी के अधिकारी बने। बेटा, अपने भाइयों को प्यार करोगे। अपने मन में अपनी जाति के भाइयों और उनके पुत्र पुत्रियों से घृणा नहीं करोगे, बल्कि उनकी कन्याओं के साथ विवाह करने में नहीं हिचकिचाओगे, क्योंकि घमंड पतन और अशांति की जड़ है। आक्रमणता से हानि होती है और बड़े बड़े अभाव पैदा होते हैं। आक्रमणता भुखमरी की जननी है। अपने यहाँ काम करने वालों की मजदूरी रात भर के लिए भी नहीं रखोगे, बल्कि तुरंत दोगे। इससे तुम्हारी कोई हानि नहीं होगी। यदि तुम ईश्वर की सच्ची सेवा करोगे तो तुम्हें इसका प्रतिफल मिलेगा। बेटा, तुम अपने सभी काम सावधानी से करोगे और अपनी सभी बातों में समझदारी का परिचय दोगे। तुम्हें जो बात अप्रिय है उसे किसी दूसरे के साथ नहीं करोगे। इतनी अंगूरी नहीं पियोगे कि नशा आ जाए। तुम मंदप नहीं बनाओगे। तुम अपनी रोटी में भूखों को खिलाओगे और अपने कपड़े में से नंगों को पहनाओगे। तुम्हारे पास जो जरूरत से अधिक हो उसे प्रसन्नता से दान दोगे। धर्मी के दफन के समय उदार पूर्वक रोटी और अंगूरी बांटोगे, किंतु उसे पापियों को नहीं दोगे। जो समझदार है उससे सलाह लोगे और किसी भी सत्य परामर्श की उपेक्षा नहीं करोगे। हर समय प्रभु को धन्य कहोगे और उससे प्रार्थना करोगे, जिससे वह तुम्हें सन्मार्ग पर ले चले और तुम्हें सद्बुद्धि आए, क्योंकि तुम्हें प्रभु के सिवा और कोई सत्य परामर्श नहीं देगा। प्रभु जिसे चाहता है उसे ऊपर उठाता और जिसे नहीं चाहता है उसे अधोलोक तक नीचे गिरा देता है। बेटा, अब मेरी शिक्षा याद रखो और उसे अपने हृदय से नहीं मिटने दो। टोबियास को धन ले आने का आदेश। अब मैं तुम्हें उस 10 मन चांदी के विषय में बताता हूँ जो मैंने मेदिया के रागे निवासी गबिया के भाई गबैल के पास रखी है। बेटा, इससे मत घबराओ कि हम गरीब हो गए। यदि तुम प्रभु पर श्रद्धा रखोगे, हर प्रकार के पाप से दूर रहोगे और वही करोगे जो प्रभु अपने ईश्वर की दृष्टि में उचित है, तो समझ लो कि तुम बड़े धनी हो। टोबित का ग्रंथ अध्याय 5। इस पर टोबियास ने उत्तर देते हुए उससे कहा, पिताजी, आपने मुझे जो कुछ कहा मैं वह सब करूंगा, परंतु मैं वह धन कैसे प्राप्त करूं जब ना तो मैं उस व्यक्ति को जानता हूं और ना वह मुझे। मैं उसे क्या प्रमाण दूं जिससे वह मुझे पहचाने, मुझ पर विश्वास करे और वह धन मुझे लौटाए। इसके सिवा मैं मेदिया जाने का रास्ता भी नहीं जानता। टोबित ने उत्तर देते हुए अपने पुत्र टोबियास से कहा, हम दोनों ने एक पर्चे पर हस्ताक्षर किए। मैंने उसके 2 टुकड़े कर दिए और हम दोनों ने एक एक टुकड़ा ले लिया। इसके बाद मैंने चांदी उसके पास रखी। अब तो 20 वर्ष हो गए हैं कि मैंने वह धन उसके पास रखा। बेटा, अब तुम एक ईमानदार व्यक्ति का पता लगाओ जो तुम्हारे साथ जाए और लौटने पर हम उसे वेतन देंगे। तुम जाओ और मृत्यु के पहले उस व्यक्ति से वह धन प्राप्त करो। टोबियास और स्वर्गदूत का प्रस्थान। तब टोबियास एक ऐसे व्यक्ति की खोज में निकला जो उसके साथ मेदिया जाने को तैयार हो और वहां का मार्ग जानता हो। उसे स्वर्गदूत रफेल मिला, किंतु उसे मालूम नहीं था कि वह स्वर्गदूत है। वह उससे बोला, युवक, तुम कहाँ के हो? उसने उत्तर दिया, मैं इजरायली तुम्हारा भाई हूँ, यहाँ काम की खोज में आया हूँ। टोबियास ने पूछा, क्या तुम मेदिया का मार्ग जानते हो? उसने कहा, मैं वहाँ कई बार गया था।
मैं वहाँ के सब मार्ग जानता हूँ। मैं कई बार मेदिया जा चुका हूँ और हमारे भाई गबैल के यहाँ रहा, जो मेदिया के रागे का निवासी है। एक बिताना से रागे 2 दिन का रास्ता है, क्योंकि रागे पर्वत पर है, जबकि एक बत्ताना मैदान में। इस पर टोबियास उससे यह बोला, युवक, मेरी प्रतीक्षा करो, मैं घर जाकर अपने पिता को इसकी सूचना दूंगा। वहाँ जाने के लिए मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है, इसके लिए मैं तुमको वेतन दूंगा। युवक ने कहा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, किंतु देर मत करना। टोबियास ने घर जाकर अपने पिता टोबित से कहा, मुझे अपने इजरायलियों भाइयों में से एक व्यक्ति मिल गया है जो मेरे साथ जाएगा। पिता ने उत्तर दिया, बेटा, उसे अंदर बुलाओ, मैं जरा पता कर लूं कि वह किस कुल और वंश का है, और यह देख लूं कि वह ईमानदार और तुम्हारे साथ जाने योग्य है। टोबियास ने बाहर जाकर उसे बुलाया और कहा, युवक, पिताजी तुमसे मिलना चाहते हैं। वह अंदर गया और टोबित ने पहले उसे प्रणाम किया। उसने टोबित से कहा, आपको आनंद मिले। टोबित ने उत्तर में कहा, मुझे आनंद कहाँ से मिलेगा? अंधा होने के कारण मैं आकाश की ज्योति नहीं देख सकता, और अंधकार में बैठने के कारण मैं मृतकों को फिर कभी प्रकाश नहीं देख पाऊंगा। मैं जीवित होते हुए भी मृतकों जैसा हूँ। मैं मनुष्यों की आवाज सुनते हुए भी उन्हें नहीं देखता। उसने उत्तर दिया, ढारस रखिए, निकट भविष्य में ईश्वर आपको स्वस्थ करेगा। ढारस रखिए। टोबित ने उससे कहा, भाई, मेरा पुत्र टोबियास मेदिया जाना चाहता है, क्या तुम उसके साथ जाकर उसे मार्ग दिखा सकते हो? मैं तुमको वेतन दूंगा। उसने उत्तर दिया, मैं उसके साथ जा सकता हूँ। मैं सब मार्ग जानता हूँ और कई बार मेदिया जा चुका हूँ। मैं वहाँ के सब मैदानों और पर्वतों का भ्रमण कर चुका हूँ और सब मार्ग जानता हूँ। टोबित ने उससे कहा, भाई, मुझे बताओ तुम कहाँ के और किस वंश के हो? उसने उत्तर दिया, आप वंश क्यों जानना चाहते हैं? टोबित ने कहा, मैं सही यह जानना चाहता हूँ कि तुम किसके पुत्र हो और तुम्हारा नाम क्या है। उसने उत्तर दिया, मैं आपके संबंधी बड़े हनन्या का पुत्र अजर्या हूँ। टोबित ने कहा, भाई, स्वागत हो। इस बात पर बुरा ना मानना कि मैं तुम्हारे परिवार का सही परिचय चाहता था। अब पता चला कि तुम मेरे भाई और अच्छे परिवार के सदस्य हो। मैं बड़े समया के दोनों पुत्र हनन्या और नाथान को जानता था। वे आराधना करने मेरे साथ यरूशलेम जाया करते थे। वे अपने धर्म से विमुख नहीं हुए। तुम्हारे भाई कुलीन है और तुम्हारा वंश उत्तम है। तुम्हारा स्वागत हो। उसने फिर कहा, मैं तुमको 1 दिनार का रोजाना और तुम्हें एवं अपने पुत्र को वह दूंगा जो आवश्यक है। उसके साथ जाओ और मैं वेतन के अतिरिक्त तुम्हें और कुछ दूंगा। उसने कहा, आप निश्चिंत रहें, मैं उसके साथ जाऊंगा। हम सुकुशल जाएंगे और सुकुशल लौटेंगे। मार्ग सुरक्षित है। टोबित ने उससे कहा, भाई, ईश्वर तुम्हारा भला करे। उसने अपने पुत्र को बुलाकर कहा, यात्रा के लिए तैयारी करो और अपने भाई के साथ जाओ। स्वर्ग में विराजमान ईश्वर वहाँ तुम्हारी रक्षा करे और तुम दोनों को मेरे पास सुकुशल पहुँचा दे। पुत्र ईश्वर का दूत तुम्हारे साथ रहे और तुम्हारी रक्षा करे। टोबियास ने यात्रा के लिए तैयार होकर अपने माता पिता का चुंबन किया। टोबित ने कहा, तुम्हारी यात्रा सफल हो। उसकी माता रोने लगी और टोबित से बोली, आपने मेरे पुत्र को बाहर क्यों भेजा? वह हमारे पास रहने पर हमारे हाथों की हड्डी है। धन बढ़ाने से हमें क्या लाभ? हमारे पुत्र के मुकाबले में धन कुछ नहीं। ईश्वर ने हमारी जीविका के लिए जो दिया है वह हमारे लिए बहुत है। इस पर टोबित ने उससे कहा, चिंता मत करो, हमारा पुत्र सुकुशल जाएगा और हमारे पास सुकुशल लौटेगा। जिस दिन वह सुकुशल लौटेगा तुम्हारी आंखें उसे फिर देखेंगी। बहन, चिंता मत करो और नहीं डरो। अच्छा, स्वर्गदूत उसके साथ जाएगा और मार्ग में उसकी रक्षा करेगा। वह सुकुशल लौटेगा। टोबित का ग्रंथ अध्याय 6, मछली का बचाव। यह सुनने पर उसने रोना बंद कर दिया। पुत्र स्वर्गदूत के साथ चला गया। कुत्ता उसके साथ निकलकर दोनों के पीछे हो लिया। चलते चलते शाम हो गई और उन्होंने पहली रात दजाला नदी के तट पर बिताई। जब तोबियास स्नान करने नदी गया तो नदी में एक बड़ी मछली निकली और उसने लपक कर उसका पैर निगलना चाहा। स्वर्गदूत ने उससे कहा, मछली पकड़ लो। युवक ने वह मछली पकड़कर उसे सूखी भूमि पर पटक दिया। स्वर्गदूत ने उससे कहा, मछली को काटकर उसका दिल, कलेजा
और पित्तकोश सुरक्षित रख लो। उसकी अतड़ियां फेंक दो। दिल, कलेजा और पित्तकोश दवा के काम आते हैं। युवक ने मछली काटकर दिल, कलेजा और पित्तकोश अलग रखा। उसने मछली का कुछ अंश भून कर खाया और कुछ अंश पर नमक छिड़क कर रख लिया। इसके बाद वे आगे बढ़ते रहे। मेदिया के पास पहुंचकर युवक ने स्वर्गदूत से यह प्रश्न किया, भाई अजरिया, मछली के दिल, कलेजे और पित्त किस रोग की दवा है? उसने उत्तर दिया, जो पुरुष या स्त्री शैतान या दुष्ट आत्मा से सताया जाता है, उसके सामने मछली का दिल और कलेजा जला दो और वह उसे छोड़कर फिर कभी उसके पास नहीं फटकेगा। पित्त ऐसे मनुष्य की आंखों पर लगाया जाए जिसको मोतियाबिंद हो गया हो और वह अच्छा हो जाता है। टोबियास से सारा की चर्चा। मेदिया में प्रवेश करने के बाद और एक बदाना के पास पहुंचकर रफाएल ने युवक से कहा, भाई टोबियास। उसने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूँ। उसने कहा, हमें यह रात रगुएल के यहाँ बितानी है। वह तुम्हारा संबंधी है और उसके सारा नामक एक पुत्री है। उसकी कोई पुत्र नहीं और सारा के सिवा उसकी कोई पुत्री भी नहीं। तुम उसके सबसे निकट संबंधी हो। तुमको उसके साथ विवाह करने और उसके पिता की संपत्ति का पहला अधिकार है। कन्या समझदार, स्वस्थ और बहुत भली है। उसका पिता उसे बहुत प्यार करता है। उसने फिर कहा, उचित है कि तुम उसे स्वीकार करो। भाई मेरी बात सुनो, मैं इस रात उस कन्या के विषय में बातचीत करूंगा जिससे उसके साथ तुम्हारा विवाह निश्चित हो जाए। हमें रागे से लौटकर उससे तुम्हारा विवाह करेंगे। मैं जानता हूँ कि वह उसे तुमको देना अस्वीकार नहीं करेगा। वह जानता है कि यदि वह उसे अन्य पुरुष को देगा तो वह मूसा की संहिता के अनुसार मृत्युदंड का भागी होगा, क्योंकि यह उचित है कि किसी भी अन्य मनुष्य की अपेक्षा तुम्हें उसकी विरासत और उसकी पुत्री प्राप्त हो। अब मेरी बात मानो, हम इस रात उस कन्या के विषय में बात करें और उसकी मंगनी तुमसे कराएं। रागे से लौटकर उसका विवाह संस्कार संपन्न करें और उसे अपने साथ तुम्हारे घर ले चलें। इस पर टोबियास ने रफाएल से कहा, भाई अजरिया, मैंने सुना है कि उस कन्या का विवाह क्रमशः 7 पुरुषों से हो चुका है और कमरे में रात को सभी की मृत्यु हो गई है। उसके पास अंदर आते ही सबकी मृत्यु हो गई है। मैंने कुछ लोगों को यह कहते सुना कि पिशाच ने उनका वध किया है। मुझे डर लगता है पिशाच उसको प्यार करता और उसे नहीं सताता है, किंतु जो उसके पास जाना चाहता उसका वध कर देता है। मैं अपने पिता का एकमात्र पुत्र हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि अपनी मृत्यु के शौक के कारण मैं अपने माता पिता की मृत्यु का कारण बनूं। उनके कोई और पुत्र नहीं जो उन्हें दफनाए। स्वर्गदूत ने उससे कहा, क्या तुमको अपने पिता का आदेश याद नहीं? उन्होंने तुमसे कहा कि अपने पिता के कुटुंब की किसी कन्या से विवाह करोगे। भाई अब मेरी बात सुनो, उस पिशाच की चिंता मत करो और सारा से विवाह कर लो। मैं जानता हूँ कि वह इस रात तुम्हारी पत्नी हो जाएगी। तुम उस मछली के दिल और कलेजे का कुछ अंश लोबान के साथ जलते धूपपान पर रखकर कमरे में प्रवेश करो। पिशाच उसकी गंध सूंघकर भाग जाएगा और उसके निकट फिर कभी नहीं आएगा। उससे प्रसंग होने से पूर्व ही तुम दोनों पहले उठो और प्रार्थना करो, जिससे स्वर्ग का प्रभु तुम दोनों पर दया करे और तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करे। डरो मत, यह अनंत काल से निश्चित किया गया है कि वह तुम्हारी होकर रहेगी। तुम उसे स्वास्थ्य करोगे और वह तुम्हारे साथ जाएगी। मुझे विश्वास है कि तुम्हें में उससे पुत्र उत्पन्न होंगे जो तुम्हारे भाइयों का अभाव पूरा करेंगे। तुम चिंता मत करो। जब टोबियास रफाएल की बातों से यह जान गया कि वह उसकी बहन और उसके पिता के कुटुंब की है, तो वह उसको बहुत प्यार करने लगा और उसका हृदय उसके प्रति आकर्षित हुआ। टोबित का ग्रंथ अध्याय 7। रगुएल को टोबियास का परिचय। एक बताना पहुंचकर उसने कहा, भाई अजरिया, मुझे सीधे हमारे भाई रगुएल के पास ले जाओ। वह उसे रगुएल के घर ले गया। वह अपने आंगन के द्वार पर बैठा हुआ था। उन्होंने उसे पहले प्रणाम किया। उसने उनसे कहा, भाइयों, भले चंगे रहो, तुम्हारा स्वागत है। वह उन्हें घर के भीतर ले गया
और उसने अपनी पत्नी एदना से कहा, यह युवक मेरे टोबित जैसा दिखता है। एदना ने उससे पूछा, भाइयों तुम कहाँ के हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम निनवे के निर्वासित नफ्ताली वंशी हैं। उसने कहा, तुम हमारे भाई टोबित को जानते हो? जब उन्होंने उत्तर दिया, हम उन्हें जानते हैं, तो उसने पूछा, वह सकुशल तो है? उन्होंने कहा, वह जीवित और सकुशल है। टोबियास ने कहा, वह मेरे पिताजी हैं। यह सुनते ही रगुएल ने लपक कर उसका चुंबन किया और रोते हुए कहा, बेटा तुम धन्य हो, तुम एक अत्युत्तम पिता के पुत्र हो। यह कितने दुर्भाग्य की बात है कि इतना धार्मिक और परोपकारी मनुष्य अंधा हो गया है। और वह अपने भाई के पुत्र टोबियास की छाती पर रोता रहा। उसकी पत्नी और उसकी पुत्री सारा भी रोने लगी। रगुएल ने अपनी भेड़ों में से एक का वध किया और उनका सहर्ष स्वागत किया। विवाह का प्रस्ताव। उन्होंने नहाया और अपने को पवित्र किया, और जब वे भोजन करने बैठे तो टोबियास ने रफेल से कहा, भाई अजरिया, रगुएल से कहो कि वह मुझे मेरी बहन सारा को दे दे। रगुएल ने यह सुनकर युवक से कहा, भाई इस रात आनंद मनाते हुए खाओ पियो। तुम्हारे सिवा कोई मनुष्य मेरे पुत्री सारा से विवाह करने योग्य नहीं। तुमको छोड़कर उसे दूसरे पुरुष को देने का मुझे अधिकार भी नहीं, क्योंकि तुम सबसे निकट संबंधी हो। पुत्र, मैं तुमसे सच्ची बात नहीं छुपाऊंगा। मैं उसे अपने भाइयों में से 7 पुरुषों को दे चुका हूँ, और जिस रात वे उसके पास गए उसी रात सबकी मृत्यु हो गई। पुत्र, अब खाओ पियो, प्रभु तुम दोनों को भला करे। टोबियास ने उत्तर दिया, जब तक आप मुझे अपनी पुत्री सारा को देने की प्रतिज्ञा नहीं करोगे तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा पीऊंगा। रगुएल ने उससे कहा, प्रतिज्ञा करता हूँ, मूसा की संहिता के निर्णय के अनुसार वह तुम्हारी है। उसके साथ तुम्हारा विवाह स्वर्ग में निश्चित किया गया है। अपनी बहन को अपनाओ। अब से तुम उसके भाई हो और वह तुम्हारी बहन है। आज वह सदा के लिए तुम्हें दी जाती है। पुत्र, स्वर्ग का ईश्वर तुम दोनों का कल्याण करे और इस रात तुम पर दया करे और शांति प्रदान करे। विवाह। रगुएल ने अपनी पुत्री सारा को बुलाया और वह उसके पास आई। उसने उसका हाथ पकड़कर यह कहते हुए उसे टोबियास को दिया, मूसा के ग्रंथ में निर्धारित विवाह विधि के अनुसार इसे अपनाओ। यह तुम्हारी पत्नी है, इसे सकुशल अपने पिता के घर ले जाओ। स्वर्ग का ईश्वर तुम लोगों को सुरक्षित यात्रा और शांति प्रदान करे। उसने उसकी माता को बुलाकर कागज मंगवाया, जिससे वह विवाह के अनुबंधन पत्र पर यह लिखे कि उसने मूसा की संहिता के अनुसार उसे टोबियास को पत्नी के रूप में दिया है। माता कागज लाई और उसने अनुबंध पत्र लिखकर उस पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद वे खाने पीने लगे। रगुएल ने अपनी पत्नी एदना को बुलाकर उससे कहा, बहन, दूसरा कमरा तैयार करो और सारा को वहां ले जाओ। उसने जाकर उसके कहने के अनुसार पलंग तैयार किया और अपनी पुत्री के कमरे में ले जाकर उसके लिए रोने लगी। तब उसने आंसू पोंछकर उससे कहा, बेटी, ढारस रखो, स्वर्ग का ईश्वर तुमको दुख के बदले आनंद प्रदान करे। ढारस रखो। इसके बाद वह चली गई। तोबित का ग्रंथ अध्याय 8। वह भोजन के बाद विश्राम करना चाहते थे। उन्होंने युवक को ले जाकर सारा के कमरे में पहुंचा दिया। टोबियास को रफेल का कहना याद आया और उसने अपने बस्ते से मछली का दिल और कलेजा निकालकर जलते धूपदान पर रख दिया। पिशाच मछली की गंध सूंघते ही मिस्र के ऊपरी प्रदेश में भाग गया। रफेल ने वहां जाकर उसे बांध दिया और तुरंत वापस आया। माता पिता ने कमरे से बाहर आकर उसका दरवाजा बंद कर दिया। टोबियास ने पलंग से उठकर सारा से कहा, बहन, उठो, हम प्रार्थना करें और अपने प्रभु से निवेदन करें कि वह हम पर दया करे और हमें सुरक्षित रखे। वह उठी और दोनों प्रार्थना करने लगे। उन्होंने प्रभु से निवेदन किया कि वह उन्हें सुरक्षित रखे। वह कहने लगे, हमारे पूर्वजों के प्रभु, तू धन्य है, तेरा नाम युग युग तक धन्य है। आकाश और सारी सृष्टि तुझे अनंत काल तक धन्य कहे। तूने आदम की सृष्टि की और उसे स्थायी सहयोगिनी के रूप में हेवा को प्रदान किया। उन दोनों से मानव जाति की उत्पत्ति हुई। तूने कहा कि अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं, इसलिए हम उसके लिए उसके सदृश एक सहयोगिनी बनाएंगे।
अब मैं काम वासना से प्रेरित होकर नहीं, बल्कि धर्म के अनुसार अपनी इस बहन को पत्नी के रूप में ग्रहण करता हूँ। इस पर और मुझ पर दया कर और ऐसा कर कि हम दोनों बुढ़ापे तक सकुशल साथ रहें। दोनों ने कहा आमीन आमीन, और वह रात बिताने के लिए पलंग पर लेट गए। रघुवेल का धन्यवाद। रघुवेल ने उठकर अपने नौकरों को बुलाया। वह उसके साथ कब्र खोदने गए, क्योंकि वह सोचता था कहीं ऐसा ना हो कि टोबियास की मृत्यु हो गई और लोग हमारा उपहास और अपमान करें। रघुवेल कब्र खोदने के बाद लौटा और अपनी पत्नी को बुलाकर उससे बोला, एक नौकरानी को भेजो, वह अंदर जाकर पता लगाए कि वह जीवित है या नहीं। यदि उसकी मृत्यु हो गई है तो हम उसे सबके अनजाने दफनाएं। उन्होंने दीपक जलाकर नौकरानी को भेजा। दरवाजा खोला और नौकरानी ने अंदर जाकर देखा कि दोनों गहरी नींद में सो रहे हैं। उसने लौटकर यह समाचार दिया कि वह जीवित और सुकुशल है। उन्होंने स्वर्ग के ईश्वर को धन्यवाद देते हुए कहा, ईश्वर तू धन्य है, तू हर प्रकार की पावन स्तुति के योग्य है। तेरे सभी भक्त और तेरी सारी सृष्टि तुझे धन्य कहे। तेरे सभी स्वर्गदूत और कृपा पार्थ तुझे युग युग धन्य कहे। तू धन्य है क्योंकि तूने मुझे आनंद प्रदान किया। जिस बात की मुझे आशंका थी वह घटित नहीं हुई। तूने अपनी महती दया के अनुसार हमारे साथ व्यवहार किया है। तू धन्य है क्योंकि तूने हमारी 2 एकमात्र संतानों पर दया की है। प्रभु, उन्हें कृपा और सुरक्षा प्रदान कर, वे आनंद में जीवन बिताएं और अंत तक तेरे कृपा पात्र बने रहें। इसके बाद उसने अपने नौकरों को भोर से पहले कब्र भरने का आदेश दिया। उसने अपनी पत्नी को बहुत सी रोटियां सेकने को कहा। वह अपने पशुओं में से 2 गायें और 4 मेढ़े चुनने गया और उन्हें ले जाकर उसने उनका वध करने का आदेश दिया। इसके बाद नौकर विवाहोत्सव की तैयारी करने लगे। उसने टोबियास को बुलाया और शपथ खाते हुए कहा, तुम 14 दिन तक यहाँ से नहीं जाओगे। तुम यहाँ रहकर मेरे साथ खाओगे पियोगे और मेरी बेटी का जी बहलाओगे, क्योंकि उसे बहुत दुख सहना पड़ा। मेरी आधी संपत्ति स्वीकार करो और अपने पिता के लिए सकुशल लौटो। शेष संपत्ति तुम्हें मेरी और मेरी पत्नी की मृत्यु के बाद मिलेगी। पुत्र, ढारस रखो, मैं तुम्हारा पिता हूँ और एदना तुम्हारी माता है। हम अब से और सदा के लिए तुम्हारे और तुम्हारी बहन के अपने हैं। पुत्र, तुम ढारस रखो। टोबित का ग्रंथ अध्याय 9। स्वर्गदूत का रागे यात्रा। टोबियास ने रफेल को बुलाकर उससे कहा, भाई अजरिया, यहाँ के 4 सेवक 2 ऊंट लेकर रगे के लिए प्रस्थान करो। गबायल के यहाँ जाओ और उसे पर्चा दो। अपने साथ धन लेकर विवाह उत्सव में पधारो। मैं जानता हूँ कि मेरे पिताजी दिन गिन रहे हैं और यदि मैं लौटने में 1 दिन की भी देर करूँगा तो उन्हें बहुत दुख होगा। तुमने रगेवेल की शपथ सुनी है, मैं उसका तिरस्कार नहीं कर सकता। इस पर रफेल ने 4 सेवकों और 2 ऊंटों के साथ मेदिया के रागे के लिए प्रस्थान किया, जहां वे गबैल के यहाँ ठहरे। रफेल ने उसे उसका पर्चा दिया और बताया कि टोबित के पुत्र टोबियास ने रगेल की पुत्री से विवाह किया है और उसे विवाह उत्सव में निमंत्रित करता है। गबैल ने उठकर मोहर लगी थैलियां निकाली और रुपए गिनकर ऊंटों पर रखवाया। उन्होंने बहुत सवेरे उठकर विवाह उत्सव में सम्मिलित होने के लिए प्रस्थान किया। जब वे रगेल के यहाँ पहुंचे तो टोबियास लेट रहा था। उसने उठकर गबैल को नमस्कार किया। गबैल रो पड़ा और उसने यह कहते हुए टोबियास को आशीर्वाद दिया, प्रभु धन्य है, उसने तुम्हें शांति प्रदान की, क्योंकि तुम एक अति उत्तम धार्मिक और परोपकारी मनुष्य के पुत्र हो। स्वर्ग का ईश्वर तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को, तुम्हारे माता पिता और तुम्हारे सास ससुर को आशीर्वाद प्रदान करे। ईश्वर धन्य है क्योंकि मैंने अपने भतीजे टोबियास को देखा जो अपने पिता के सदृश है। टोबित का ग्रंथ अध्याय 10। टोबियास के लिए माता पिता की चिंता। जब से टोबियास चला गया, उसका पिता टोबित उसके लौटने के दिन गिन रहा था। जब दिन पूरे हुए और पुत्र नहीं लौटा तो उसने कहा, क्या उसे वहाँ रोका गया है? क्या गबैल की मृत्यु हो गई है और कोई उसे रुपया नहीं देता? और वह दुखी हो गया। उसकी पत्नी अन्ना ने कहा, मेरा बेटा मर गया है, वह जीवितों में नहीं रहा। क्या वह क्यों देर कर रहा है?
वह रोने और यह कहते हुए विलाप करने लगी, बेटा धिक्कार मुझे, क्योंकि मैंने तुमको अपनी आंखों की ज्योति को जाने दिया। टोबित उससे कहता था, बहन चुप रहो, चिंता मत करो, हमारा बेटा सकुशल है। वहां उन दोनों को देर हो गई होगी। जो व्यक्ति उसके साथ गया वह ईमानदार है और हमारे भाइयों में से एक है। बहन उसकी चिंता मत करो, वह आ रहा है। वह उससे बोली, चुप रहो, मुझे धोखा ना दो, मेरा बेटा मर गया है। वह प्रतिदिन बाहर जाकर वह मार्ग देखने जाती जिससे उसका पुत्र गया था और दिन भर कुछ नहीं खाती। वह सूर्य डूबने के बाद घर आती, रात भर रोते हुए विलाप करती और नहीं सोती। रगवेल ने 14 दिन तक अपनी पुत्री का विवाह उत्सव मनाने की शपथ खाई थी। उतने दिनों के पूरे हो जाने पर टोबियास ने उसके पास जाकर कहा, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। मैं जानता हूँ कि मेरे माता पिता को विश्वास नहीं है कि वे मुझे फिर देखेंगे। पिता, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे विदा करें, जिससे मैं अपने पिता के पास जाऊँ। मैं आपको बता चुका हूँ कि मैंने उन्हें किस हालत में छोड़ा था। इस पर रगवेल ने टोबियास से कहा, बेटा ठहरो, मेरे पास रहो। मैं तुम्हारे पिता टोबित के पास दूत भेजूंगा जो उन्हें तुम्हारे विषय में सुसमाचार देंगे। उसने उत्तर दिया, नहीं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे यहाँ से विदा कर पिता के पास जाने दे। रगवेल ने उठकर टोबियास को उसकी पत्नी और आधी संपत्ति के अतिरिक्त दास दासियां, भेड़ें और बैल, गधे और ऊंट, कपड़े, रुपया और पात्र दिए। उसने उन्हें विदा कर जाने दिया और टोबियास से यह कहा, बेटा स्वस्थ रहो, सकुशल रहो, स्वर्ग का ईश्वर तुम्हारा पथ प्रदर्शन करे। आशा है मुझे मरने से पहले तुम दोनों के पुत्र देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। उसने अपनी पुत्री सारा का चुंबन किया और उससे कहा, बेटी अपने सास ससुर का आदर करना, क्योंकि वे अब से उसी तरह तुम्हारे माता पिता हैं जैसे हम हैं, जिन्होंने तुमको उत्पन्न किया है। बेटी शांति में जाओ, मैं तुम्हारे विषय में जीवन भर अच्छी बातें सुनता रहूं। उसने उसका चुंबन किया और दोनों को विदा किया। एदना ने टोबियास से कहा, पुत्र और प्रिय भाई, स्वर्ग का ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे, जिससे मैं मरने से पहले तुम्हारे और अपनी पुत्री सारा के पुत्र देख सकूं और प्रभु के सामने आनंद मनाऊं। मैं तुमको अपनी बेटी सौंपता हूँ, उसे जीवन भर कभी कष्ट नहीं देना। बेटा शांति में जाओ, अब से मैं तुम्हारी माता हूँ और सारा तुम्हारी बहन है। वह सबका जीवन भर कुशल क्षेम हो। उसने दोनों का चुंबन किया और उन्हें सकुशल विदा किया। तब टोबियास ने आनंदित होकर प्रस्थान किया और स्वर्ग तथा पृथ्वी के सर्वेश्वर प्रभु का धन्यवाद किया, जिसने उसका पथ प्रदर्शन किया। उसने रगवेल के दाना के प्रति यह कहते हुए शुभकामना प्रकट की, मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हो कि जब तक आप जीते रहें मैं आपका आदर माता पिता की तरह करता रहूं। टोबित का ग्रंथ अध्याय 11। टोबित को स्वास्थ्य लाभ। वे वहां से चलकर निनवे के पास कसरीन आए। तब रफेल ने कहा, तुम जानते हो कि हम तुम्हारे पिता को किस हालत में छोड़ गए हैं। हम दोनों तुम्हारी पत्नी के पहले चले और घर में इन लोगों के पहुंचने की तैयारी करें। दोनों साथ आगे बढ़े। रफेल ने कहा, अपने साथ पित्त ले आओ। कुत्ता रफेल टोबियास के पीछे दौड़ता आया। इस बीच अन्ना बाहर बैठी हुई अपने पुत्र की राह देख रही थी। उसने उसे आते देख और उसके पिता से कहा, देखो तुम्हारा पुत्र और वो व्यक्ति जो उसके साथ गया था आ रहे हैं। पिता के पास पहुंचने से पहले रफेल ने टोबियास से कहा, मैं जानता हूँ कि उनकी आंखें अच्छी हो जाएंगी। उनकी आंखों पर मछली का पित्त लगाओ, इससे मोतियाबिंद का झिल्ली उनकी आंख पर से निकल जाएगी और तुम्हारे पिता फिर प्रकाश देख सकेंगे। अन्ना दौड़ते हुए अपने पुत्र से मिली और यह कहते हुए उसे गले लगाया, बेटा मैंने तुमको फिर देखा, अब मरने को तैयार हूँ। और वह रोने लगी। टोबित उठकर लड़खड़ाता हुआ अपने आंगन के द्वार से निकला। टोबियास हाथ में मछली का पित्त लिए उसके पास आया और उसे संभालते हुए उसकी आंख पर फूंक मारी और बोला, पिताजी ढारस रखिए। इसके बाद उसने उस पर दवा लगाई और अपने दोनों हाथों से अपने पिता की आंखों के कोरों से मोतियाबिंद की झिल्ली निकाली। टोबित ने अपने पुत्र को देखकर उसे गले लगाया
और रोते हुए उससे कहा, बेटा मैं तुमको अपनी आंखों की ज्योति को देखता हूँ। उसने फिर कहा, धन्य है ईश्वर, धन्य है उसका महान नाम और उसके सब स्वर्गदूत युग युग धन रहे, क्योंकि उसने मुझे मारा और अब वह मुझे अपने पुत्र टोबियास के दर्शन कराता है। टोबित और उसकी पत्नी अन्ना आनंदित होकर घर के अंदर आए और उन्होंने ऊंचे स्वर से ईश्वर को धन्यवाद देते हुए सबों को बताया कि उनके साथ क्या क्या हुआ। टोबियास ने अपने पिता को बताया कि उसकी यात्रा प्रभु ईश्वर की कृपा से सफल रही। वह रुपया ले आया, उसने रगुएल की पुत्री से विवाह किया और यह कि वह आने वाली है, क्योंकि वह निनवे के फाटक पर पहुंच रही है। यह सुनकर टोबित और अन्ना को बड़ा आनंद हुआ और वह अपनी बहू की अगवानी करने निनवा के फाटक गए। जब निनवा के निवासियों ने देखा कि टोबित पूर्ण स्वस्थ होकर चलता फिरता है और कोई उसका हाथ पकड़कर उसे नहीं ले चलता, तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके सामने ऊंचे स्वर में ईश्वर को धन्यवाद देते हुए टोबित यह कहता था कि ईश्वर ने उस पर कैसा दया की और उसकी आंखों को अच्छा किया। टोबित ने अपने पुत्र टोबियास की पत्नी सारा के पास आकर उसे यह कहते हुए आशीर्वाद दिया, पुत्री सकुशल पधारो। पुत्री धन्य है तुम्हारा ईश्वर जो तुमको हमारे पास ले आया। पुत्री धन्य है तुम्हारा पिता और धन्य है मेरा पुत्र टोबियास और धन्य हो तुम। पुत्री तुमको आशीर्वाद और शांति। सकुशल अपने घर में प्रवेश करो। पुत्री तुम्हारा स्वागत है। उस दिन निनवे में रहने वाले यहूदियों ने बड़ा आनंद मनाया। टोबियास के भाइयों में अहिकार और नदाब आनंदित होकर उसके पास आए। 7 दिन तक विवाह उत्सव मनाया गया और टोबियास को बहुत से उपहार मिले। टोबित का ग्रंथ अध्याय 12। रफेल के रहस्य का उद्घाटन। टोबित ने विवाह उत्सव के बाद अपने पुत्र टोबियास को बुलाकर उससे कहा, हमें उस व्यक्ति को जो तुम्हारे साथ गया वेतन के सिवा कुछ और देना चाहिए। उसने कहा, पिताजी मैं उसे कितना वेतन दूं? मैं जो धन अपने साथ लाया, यदि मैं उसे उसका आधा भाग देता तो भी मुझे कोई कमी नहीं होती। उसने मुझे सुरक्षित वापस पहुंचाया, मेरी पत्नी को स्वास्थ्य किया, मेरे साथ रुपया ले आया और आपको स्वास्थ्य किया। मैं उसे कितना दे दूं? टोबित ने उससे कहा, बेटा यह उचित है कि तुम जो धन लाए हो उसका आधा भाग उसे दिया जाए। टोबियास ने उसे बुलाया और कहा, जो कुछ तुम अपने साथ ले आए उसका आधा भाग वेतन के रूप में स्वीकार करो और सकुशल विदा लो। इस पर रफेल ने दोनों को एकांत में बुलाकर उनसे कहा, ईश्वर को धन्यवाद कीजिए और सब प्राणियों के सामने ये घोषित कीजिए कि उसने हमारा कितना उपकार किया है। उसके नाम के आदर में धन्यवाद और स्तुतिगान कीजिए। ईश्वर के सत्कार्य प्रकट करने में संकोच मत कीजिए। राजा का रहस्य अवश्य गुप्त रखना चाहिए, किंतु ईश्वर के कार्य घोषित करना और उस योग्य रीति से उसकी स्तुति करना उचित है। भलाई कीजिए और बुराई आपके पास नहीं फटकेगी। प्रार्थना तथा उपवास और भिक्षा दान तथा धार्मिकता उत्तम है। दुष्टता से संचित धन संपदा की अपेक्षा धार्मिकता से कमाया हुआ थोड़ा धन भी अच्छा है। भिक्षा दान स्वर्ण संचय से श्रेष्ठ है। भिक्षा दान मृत्यु से बचाता और हर प्रकार का पाप हरता है। जो भिक्षा दान करता है उसे पूर्ण जीवन प्राप्त होता है। जो पाप और अन्याय किया करते हैं वह अपने को हानि पहुंचाते हैं। मैं आपके लिए एक पूरा सत्य प्रकट करूंगा और आप लोगों से कुछ भी नहीं छिपाऊंगा। मैं आपसे कह चुका हूं कि राजा का रहस्य अवश्य गुप्त रखना चाहिए, किंतु ईश्वर के कार्य घोषित करना उचित है। जब आप और सारा प्रार्थना कर रहे थे तो मैं आपकी प्रार्थना ईश्वर की महिमा के सामने प्रस्तुत कर रहा था। जब आप मुर्दों को दफनाते थे तो मैं यही करता था। जब आप आगा पीछा किए बिना अपना भोजन छोड़कर मुर्दा दफनाने गए तो मुझे आपकी परीक्षा करने भेजा गया। ईश्वर ने मुझे फिर भेजा जिससे मैं आपको और आपकी बहू को स्वास्थ्य करूं। मैं स्वर्गदूत रफेल हूं। मैं उन 7 स्वर्गदूतों में से एक हूं जो प्रभु की महिमा के सामने उपस्थित रहते हैं। यह सुनकर दोनों घबराकर मुंह के बल गिर पड़े और भयभीत हो गए। उसने उनसे कहा, मत डरिए, आपको शांति मिले। सदा सर्वदा ईश्वर की स्तुति कीजिए।
जहां तक मेरा संबंध है, मैं अपनी इच्छा से नहीं बल्कि ईश्वर की इच्छा से आपके साथ रहा। आप दिन प्रतिदिन उसका स्तुतिगान कीजिए। जब आपने मुझे खाते देखा तो वह खाने का दिखावा मात्र था। अब पृथ्वी पर प्रभु का धन्यवाद कीजिए और ईश्वर के महान कार्यों का बखान कीजिए। मैं अब उसके पास जा रहा हूँ जिसने मुझे भेजा है। आपके साथ जो कुछ घटित हुआ वह सब लिख लीजिए। स्वर्गदूत ऊपर चल पड़ा। जब वे उठे तो वह अंधर्न हो गया। उन्होंने ईश्वर को गाते हुए धन्यवाद दिया। वे ईश्वर के महान कार्यों का बखान करते रहे क्योंकि उन्हें ईश्वर का दूत दिखाई दिया था। तोबित का ग्रंथ अध्याय 13। तोबित का स्तुतिगान। तोबित ने आनंद विभोर होकर यह प्रार्थना लिखी। उसने कहा, जीवंत ईश्वर सदा सर्वदा धन्य है। उसका राज्य धन्य है। वह दंड देता और दया करता है। वह अधोलोक में उतारता और फिर महागर्त से निकालता है। उसके हाथ से कोई नहीं बचता। इज़राइल के पुत्रों, राष्ट्रों में उसका स्तुतिगान करो, क्योंकि उसने तुम लोगों को उनमें निर्वासित किया है। उसने वहां अपनी महत्ता दिखाई है। समस्त प्राणियों के सामने उसकी स्तुति करो, क्योंकि वह हमारा प्रभु है, हमारा ईश्वर और हमारा पिता। वह सदा सर्वदा ईश्वर है। वह तुम्हारे अधर्म के कारण तुमको दंड देता है, किंतु वह तुम सब पर दया करेगा और तुमको उन सब राष्ट्रों से निकालेगा जिनमें तुम निर्वासित किए गए हो। यदि तुम सारे हृदय और सारी आत्मा से उसके पास लौट जाओगे और उसके सामने सत्य के मार्ग पर चलोगे, तो वह तुम्हारे पास लौटेगा और फिर तुमसे अपना मुख नहीं छुपाएगा। देखो, उसने तुम्हारे लिए क्या किया और ऊंचे स्वर से उसकी स्तुति करो। न्याय के प्रभु को धन्य कहो और युग युगों के राजा का स्तुतिगान करो। जिस देश में निर्वासित हो वहां मैं उसकी स्तुति करता हूँ। मैं एक पापी राष्ट्र के सामने उसका सामर्थ्य और उसकी महिमा प्रकट करता हूँ। पापियों, प्रभु के पास लौटो और उसके सामने धर्माचरण करो। क्या जाने वह तुम पर प्रसन्न हो जाए और तुम पर दया करे। मैं स्वर्ग के राजा का स्तुतिगान करता हूँ और उसके कारण जीवन भर आनंद मनाता हूँ। प्रभु के सब कृपा पात्रों, प्रभु को धन्य कहो और उसकी महिमा का बखान रखो। आनंद मनाते हुए उसका स्तुतिगान करो। पवित्र नगर यरूशलेम, उसने तेरे पापों के कारण तुझे दंड दिया। प्रभु की दयालुता की स्तुति करो और युग युगों के अधीश्वर को धन्य कहो, जिससे तुझ में उसके मंदिर का पुनर्निर्माण हो। वह तेरे निर्वासितों को लौटाकर तुझे आनंदित करे और जो दुखी थे उन सबको युग युग तक प्यार करे। एक उज्जवल ज्योति पृथ्वी के सीमांतों तक चमकेगी। दूर दूर के राष्ट्र तेरे पास आएंगे। प्रभु के पवित्र नाम के कारण वे पृथ्वी के सीमांतों से आएंगे और हाथ में उपहार लिए स्वर्ग के ईश्वर को अर्पित करेंगे। सब पीढ़ियां तुझ में आनंद मनाएंगे और तुझे युग युग तक प्रभु की कृपा पात्र कहेंगे। वे सभी शपित हो जो तेरी निंदा करेंगे। वे सभी शपित हो जो तेरा विनाश करते और तेरी चार दीवारी तोड़ते हैं, जो तेरी मीनारे गिराते और तेरे घर जलाते हैं। धन्य है वे सभी जो तुझ पर सदा श्रद्धा रखते हैं। तू धर्मियों के पुत्रों के कारण आनंद मनाएगा, क्योंकि तुझ में सभी एकत्र होंगे और शाश्वत ईश्वर को धन्य कहेंगे। धन्य है जो तुझे प्यार करते हैं। धन्य है वे जो तेरी शांति के कारण आनंद मनाते हैं। वे सब मनुष्य धन्य है जो तेरे विपत्ति के कारण शोक मनाते हैं, क्योंकि वह तेरी सुख शांति देखकर सदा के लिए आनंद मनाते हैं। मेरी आत्मा राजाधिराज प्रभु को धन्य कहो, क्योंकि यरूशलेम नगर में सदा के लिए उसके मंदिर का निर्माण किया जाएगा। यदि मेरा वंशज भविष्य में तेरी महिमा देखेगा और स्वर्ग के राजा का स्तुतिगान करेगा, तो मैं अपने को सौभाग्यशाली मानूंगा। यरूशलेम, तेरे फाटक नीलम और मरकट से और तेरी सब दीवारें बहुमूल्य मणियों से सुशोभित होंगी। यरूशलेम की मीनारें स्वर्ण से और उसके प्राचीर शुद्ध सोने से निर्मित किए जाएंगे। यरूशलेम के चौकों में मणिक और ओफीर की मणियां जड़ी जाएंगी। यरूशलेम के फाटक आनंद के गीत गाएंगे और उसके सभी निवासी बोल उठेंगे, हालेलुया। धन्य है इज़राइल का ईश्वर और धन्य है वे जो उसके परम पावन
नाम की स्तुति करते, अभी और अनंत काल तक। यहाँ तक टोबित का स्तुतिगान। टोबित का ग्रंथ अध्याय 14। टोबित और टोबियास की मृत्यु। टोबित की मृत्यु 112 वर्ष की अवस्था में शांतिपूर्वक हुई और वह निनवे में सम्मान पूर्वक दफनाया गया। जब वह अंधा बना तो उसकी अवस्था 62 वर्ष थी। दृष्टि मिलने के बाद उसने समृद्धि में जीवन बिताया। वह भिक्षा दान किया करता और ईश्वर का स्तुतिगान तथा उसकी महिमा का बखान करता था। मरते समय उसने अपने पुत्र टोबियास को बुलाकर उसे यह आदेश दिया, बेटा, अपने पुत्रों के साथ मेदिया वापस जाओ, क्योंकि मैं ईश्वर की उस वाणी पर विश्वास करता हूँ जिसे नहूम ने निनवे में प्रकट किया है। ईश्वर द्वारा भेजे हुए इज़राइल के नबियों ने असूर और निनवे के विषय में जो कुछ कहा है वह सब उन पर बीतेगा। ये सब घटित होगा। उन बातों में ऐसा कुछ नहीं जो पूरा नहीं होगा। सब कुछ अपने समय में घटित होगा। असूर और बाबुल की अपेक्षा मेदिया में अधिक सुरक्षा होगी, क्योंकि मैं जानता हूँ और विश्वास करता हूँ कि ईश्वर ने जो कुछ कहा वह पूरा होगा। उन बातों में एक शब्द भी नहीं जो पूरा नहीं होगा। इज़राइल में रहने वाले हमारे सभी भाई तितर बितर कर दिए जाएंगे और बंदी बनाकर अपनी उत्तम भूमि से निर्वासित किए जाएंगे। समस्त इज़राइल देश, समरिया और यरूशलेम उजड़ जाएंगे। ईश्वर का मंदिर जलाया जाएगा और कुछ समय तक उजाड़ पड़ा रहेगा। ईश्वर फिर उन पर दया करेगा और उन्हें इज़राइल वापस ले जाएगा। वे मंदिर का पुनः निर्माण करेंगे। वह पहले मंदिर जैसा नहीं होगा। समय पूरा हो जाने तक बना रहेगा। जब वे सब अपने निर्वासन से लौटेंगे तो वह उसकी पूर्व भव्यता के अनुसार यरूशलेम का निर्माण करेंगे और उसमें ईश्वर का मंदिर बनवाया जाएगा, जैसे कि उसके संबंध में इज़राइल के सभी नबियों ने कहा है। समस्त पृथ्वी के राष्ट्र ईश्वर की ओर अभिमुख होंगे, उस पर सच्ची श्रद्धा रखेंगे और अपनी सभी देव मूर्तियां छोड़ देंगे जो उन्हें कपट पूर्वक भटकाती थी। वे धर्माचरण करते हुए शाश्वत ईश्वर का स्तुतिगान करेंगे। जो इज़राइली उन दिनों निर्वासन से मुक्त हो जाएंगे वह यरूशलेम में एकत्रित होंगे। उन्हें इब्राहिम की भूमि दी जाएगी और वह उसमें सुरक्षित होकर सदा के लिए निवास करेंगे। जो लोग सच्चाई से ईश्वर को प्यार करते हैं वे आनंदित होंगे, किंतु जो अधर्म और पाप करते हैं वे सब देशों से लुप्त हो जाएंगे। पुत्रों, मैं तुम्हें यह आदेश देता हूँ, सच्चाई से ईश्वर की सेवा करो और उसके सामने वह करो जो उसे प्रिय है। अपने पुत्रों को यह आदेश दो कि वे धर्माचरण और भिक्षा दान करें, ईश्वर का स्मरण करें और सच्चाई और सारी शक्ति से हर समय उसका नाम धन्य कहें। बेटा, तुम ननवे से बाहर चले जाओ, यहाँ नहीं रहोगे। जिस दिन तुम मेरे पास अपनी माता का दफन करोगे उस दिन यह नगर छोड़ दोगे, क्योंकि मैं देखता हूँ कि लोग यहाँ निर्जल होकर हर प्रकार का पाप और अधर्म करते हैं। बेटा, इस पर विचार करो कि नादाब ने अपने पालक पिता अहिकार के साथ कैसा व्यवहार किया और उसे काल कोठरी में डाल दिया, किंतु ईश्वर ने उससे विश्वासघात का बदला चुकाया और अहिकार को मुक्त किया, जबकि नादाब सदा के लिए काल कोठरी चला गया था, क्योंकि वह अहिकार का वध करना चाहता था। अहिकार भिक्षा दान किया करता था, इसलिए वह मृत्यु के उस फंदे से बच गया जिसे नादाब ने उसके लिए बिछाया था, किंतु नादाब उस फंदे में फंस गया और उसकी मृत्यु हो गई। बेटा, इस प्रकार तुम देखते हो कि भिक्षा दान और अधर्म का परिणाम क्या है। अधर्म विनाश की ओर ले जाता है। अब मेरे प्राण निकल रहे हैं। उन्होंने उसे पलंग पर लिटाया, उसकी मृत्यु हो गई और वह सम्मान पूर्वक दफनाया गया। जब टोबियास की माता मरी तो उसने उसे अपने पति के पास दफनाया और वह पत्नी के साथ मेदिया चला गया, जहाँ वह अपने ससुर रगेल के यहाँ रहा। उसने अपने बूढ़े सास ससुर का आदर करते हुए उनकी सेवा की और मेदिया के बत्ताना में उनको दफनाया।
उसे रगूल और उसके पिता टोबित की संपत्ति विरासत के रूप में मिली। उसकी मृत्यु एक प्रतिष्ठित नागरिक के रूप में 170 वर्ष की अवस्था में हुई। उसने मरने के पूर्व निनवे के पतन के विषय में सुना और मेदिया में निनवे के निर्वासितों को देखा, जिन्हें मेदिया का राजा असुरवेश बंदी बनाकर वहां ले आया। ईश्वर ने निनवे और असुर के साथ जो किया था, उसने उसके लिए उसे धन्यवाद दिया। वह अपनी मृत्यु से पहले निनवे के कारण आनंदित हुआ और सदा सर्वदा प्रभु ईश्वर को धन्य कहता रहा।